5 राज्यों में चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं। हर राज्य के छोटे बड़े सारे नेता अपने आप को देश का सबसे ईमानदार और काबिल नेता साबित करने में जुटे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इन नेताओं के करीब जाते हैं, इनकी सच्चाई हमारे सामने आने लगती है। जैसे जैसे हम इन नेताओं से उम्मीदें लगाने लगते हैं, हम एक धोखे के जाल में फंसते नजर आते हैं। आज हम इस देश की राजधानी के उन रहनुमाओं की हकीकत से अवगत कराएंगे जो देश में क्रांति लाने की बात करते हैं। आज हम आपको वो सच दिखाएंगे जिसे देखने सुनने के बाद अपने आप से भरोसा उठने लगेगा। आज हम आपको आपकी सच्चाई बताएंगे। हम आपको इस सच से रूबरू कराएं, उससे पहले एक नजर डालते हैं पिछले 2 साल के राजनीतिक घटनाक्रम पर। उस आंदोलन पर जिसने देश के नौजवानों को झकझोरा, जिसने युवाओं में एक ललक पैदा की, देश को सोचने पर मजबूर किया। करप्शन और महंगाई की मार से दबी जनता ने इस नए बदलाव को क्रांति के तौर पर देखा। 70 साल के एक बुजुर्ग के अनशन ने देशवासियों में कुछ अलग करने की भूख पैदा कर दी। अन्ना और अरविंद केजरीवाल बदलते भारत के नए नेता और कर्णधार के तौर पर उभरे। जिन तरीकों से इन लोगों ने करप्शन से लड़ने की उम्मीद जगाई, जनता भरोसा भी करने लगी। जो सरकारें 65 सालों में नहीं कर पाई थी, वो करने का वादा इस आंदोलन में साफ दिखा। और इसी वजह से इस आंदोलन को देश की जनता ने हाथों हाथ लिया। लेकिन क्या इसे हम देश का दुर्भाग्य कह सकते हैं कि जब आंदोलन अपने उफान पर था, अन्ना और अरविंद के रास्ते अलग हो गए। अन्ना और उनके करीबियों को लगने लगा था कि वो इस आंदोलन के असली नुमाइंदे हैं और देश नौजवान अरविंद को श्रेय देने लगा है। इधर अरविंद और उनके करीबियों को लगने लगा था कि आंदोलन अपनी जिंदगी जी चुका और अब इसे नई शक्ल देने की जरूरत है। यहां तक सब ठीक था, लेकिन जब इस देश को नेतृत्व देने की बात आई तो इन दोनों नेताओं ने ऐसी टीम बनाई जो मौजूदा राजनेताओं से न तो सोच में अलग थी और न ही कर्म में। भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल बजाने वाले अरविंद केजरीवाल ने जब अपनी टीम बनाई तो उस पर संदेह होने लगा। अरविंद लगातार मौजूदा राजनीति की गंदगी में ईमानदारी का झाड़ू लगाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हमारी टीम को यह जानकारी मिली कि चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी वो सारे हथकंडे अपनाने में लगी है जिसे अपनाकर हमारे नेता अब तक सत्ता पाते रहे हैं। हमें लगा कि अगर ऐसा है तो ये देश की जनता के साथ सरासर धोखा है। कुछ पुख्ता जानकारी मिलने के बाद हमने इसकी छानबीन करने का फैसला किया। हम जानना चाहते थे कि आम लोगों के हक के लिए लड़ने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी आखिर कितनी खास है। हमारी छानबीन में क्या निकला, हमारी खुफिया टीम ने किन किन से मुलाकात की और इसे अंजाम देने में क्या कोई दिक्कत आई, ये बताने से पहले हम आपको आम आदमी पार्टी की तरफ से जनता को किया जा रहा वादा याद दिलाते हैं। जनता से हमारा वादा है कि जिस कानून के लिए अन्ना हजारे जी 13 दिन तक रामलीला मैदान में अनशन पे बैठे थे, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 15 दिन के अंदर सबसे पहले उसको दिल्ली में लागू करेंगे और इन भ्रष्टाचारी नेताओं को 6 महीने के अंदर तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। आपने सुना, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के दावेदार और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारियों के बारे में कैसा ख्याल रखते हैं। हमारी खुफिया टीम ने आम आदमी पार्टी के नेताओं से बात करनी शुरू की। चुनाव से पहले अरविंद और उनकी टीम ने बड़े बड़े दावे किए, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का वादा किया, जनता के साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया, राजनीति को साफ स्वच्छ रखने की वकालत की। लेकिन आप गौर से सुनिएगा कि जिस पार्टी ने अपने आप को आम आदमी की पार्टी कहा, उसने आखिर क्या जाल बुन रखा है। हम एक एक करके पार्टी के कई नेताओं से मिले, विधानसभा के कई उम्मीदवारों से मिले और उनके विचार जानकर हमें दुख हुआ। हमें लगा यह देश की जनता के साथ धोखा हो रहा है।
जिस पार्टी में मासूम जनता एक नया चेहरा देख रही है वो उसे छल रहा है। जिसे हम अपना तारणहार समझ रहे हैं उसमें और राजनीति के माहिर खिलाड़ियों की फितरत में कोई फर्क नहीं है। फिर भी हमें यह लग रहा था कि इस पार्टी के आला नेता और प्रवक्ता जनता के हित की बात करेंगे। यही उम्मीद लेकर हम उनके पास भी पहुंचे, लेकिन यहां तो कुएं में ही भांग मिली थी। क्या छोटे क्या बड़े, तकरीबन सभी नेताओं का एक सा हाल था। उसके ऊपर का हम कैश ही बताएंगे आपको। कैश भी दे सकती हैं, हमारे को वॉलंटियर्स को पे कर सकते हैं, लेकिन और हम इसमें दिखा देंगे। फोटो टिकट भी साथ ही मांगता हूँ मैं, अपना भी अपने मैनेजर का। वो सामने आना नहीं चाहते हैं तो फिर वो कैश पेमेंट ही देंगे। आप लोग जैसा चाहें। 1 महीने के बाद तो आप साथ ही साथ है, खड़ा कर देंगे, वहीं पे काम होंगे तुम्हारे। पुलिस वालों को मैनेज आप कर लेते करते हैं, ठीक है, इतना तो कर ही दोगे सर हमारे लिए। उन्होंने 70 कैंडिडेट खड़े कर दिए, सब डमी हैं, सब डमी हैं। आम आदमी पार्टी के इस फरेबी चेहरे को बेनकाब करने के सफर में हम पहुंचे टीम अरविंद की कोर मेंबर और आर.के. पुरम से आपकी उम्मीदवार शाजिया इल्मी के पास। शाजिया से हमारी रिपोर्टर ने एक कंपनी की प्रतिनिधि बनकर राइवलरी कंपनी को सबक सिखाने में मदद मांगी। शुरुआती बातचीत में शाजिया ने कानूनी दस्तावेजों के बगैर मदद से इनकार कर दिया, लेकिन जैसे ही हमारी रिपोर्टर ने डोनेशन देने की बात की तो शाजिया के सुर बदल गए। वो कैश और बेनामी चंदा भी लेने को तैयार थी। Actually want to, that's our rival company. So we just want to, tarnish the image of the company. We will try to, find out loopholes of the company, and we'll arrange dharna and all. So अगर आप 5 मिनट के लिए भी धरने में आ जाएंगे, that will be a great help and news for us. ना हम लोग खुद अगर इस कंपनी के खिलाफ कुछ करेंगे, No, they have some solid documents. Only then can we do it. No, you have to show me the documents. If there is something against them, then only will we do it. We will just not do it like that. हम एक्चुअली चाह रहे थे कि हम कुछ निकालें वहाँ पे वजह से वगैरह, अगर इफ एनीबडी इज टॉर्चर्ड और समथिंग लाइक दैट, देन वी वुड surely Sure. Whenever you have something, we'll definitely do it. Whenever you have the concrete documents, give it to us and we will take it out. Which जो legal documents are वो documents हैं, so that will do. No, suppose we don't have legal documents, but we want to do something. No, then we can't help you. What's the process for donations and all that? You can, whichever, you can give him cash, you can give him check, and everything will be accounted for. Aam Aadmi Party R.K. Puram. Okay. You can contact anybody. You can give a check, you can even give cash, we'll give you a receipt for it. No, but if you give us a receipt, then we can give you check till 10. 10 तक का हम चेक दे सकते हैं आराम से आपको। हाँ, उसके ऊपर का हम कैश ही दे पाएंगे आपको। कैश भी दे सकती है। बट आप रसीद देंगे तो हमारी कंपनी का नाम वो हो जाएगा, तो किसी और नाम से या वी विल नॉट, बिकॉज कंपनी नेम है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप ही कर सकते हैं, हमारे कुछ वॉलंटियर्स को पे कर सकते हैं, लेकिन और हम इसमें दिखा देंगे ताकि आपको नहीं लगे कि हमने आपका वो गलत किया। हमारे वॉलंटियर्स हैं, उनकी सैलरीज हो जाएंगी, वो ज़्यादा नहीं है, 20,000 है 4-5 लोग, लेकिन गिव अस दैट। और अगर आप चेक दे रही है तो आप 20,000 का भी दे सकते हैं। दैट इज चेक तो हम 10 तक दे देंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके ऊपर अगर हम वी आर प्लान टू गिव 25 तक को प्रॉब्लम है, बट 10 तक भी हम चेक दे पाएंगे। तो ऊपर का अगर 10, 15 बट वी डोंट वांट आगे डिस्ट्रक्शन नहीं चाहिए। ठीक है, तो कब तक इसको हाउ शुड आई शुड मिक्स डार्क और सिद्धार्थ। ओके, एक बार फिर से सुनिए अरविंद केजरीवाल की टीम की खास सिपहसालार शाजिया कैसे कैश या बेनामी पैसे को एडजस्ट करने के तरीके सुझा रही हैं। What's the process for donations and all that? You can, whichever, you can give him cash, you can give him check, and everything will be accounted for. Aam Aadmi Party R.K. Puram. Okay. You can contact anybody. You can give a check, you can even give cash, we'll give you a receipt for it.
But if you give us a receipt, then we can give you check till 10 तक का हम चेक दे सकते हैं आराम से आपको। हाँ उसके ऊपर का हम कैश ही दे पाएंगे आपको। हाँ कैश भी दे सकती है। बट आप रसीद देंगे तो हमारी कंपनी का नाम वो हो जाएगा, तो किसी और नाम से बिकॉज कंपनी नेम है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप ही कर सकते हैं, हमारे कुछ वॉलंटियर्स को पे कर सकते हैं, लेकिन और हम उसमें दिखा देंगे ताकि आपको ये लगे कि हमने आपका वो गलत किया। हमारे वॉलंटियर्स हैं, उनकी सैलरीज हो जाएंगी, तो ज़्यादा नहीं है, 20,000 है 4-5 लोग, लेकिन गिव अस दैट। और अगर आप चेक दे रही है तो आप 20,000 का भी दे सकते हैं। चेक तो हम 10 तक दे देंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके ऊपर अगर हम वी आर प्लान टू गिव 25 तक तो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बट 10 तक भी हम चेक दे पाएंगे। ऊपर का अगर 10, 15 बट वी डोंट वांट आगे डिस्ट्रक्शन नहीं चाहिए। तो किसको कब तक किसको हाउ शुड आई शुड मिक्स डार्क और सिद्धार्थ ओके। बातचीत आगे बढ़ी तो शाजिया ने राइवलरी कंपनी के खिलाफ फर्जी इल्जाम लगाकर किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन में भी शामिल होने की हामी भर दी। हाँ कुछ भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स इनके खिलाफ होंगे आप मुझे बता दीजिए। आप करेंगे देखिए हमारी मल्टी कंपनी है। ये डॉक्यूमेंटेशन टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारे पास नहीं है, बट हम कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगा के वी वांट टू डू समथिंग अगेंस्ट दैट कंपनी। That is the reason my boss would be interested in donating so much. I think we would donate for a good cause. We are in support. I mean, trust me, मैं चाहती हूँ देयर शुड बी अ चेंज। हमने सबको दे के देख लिया है, सबको देख लिया है, तो वी वांट टू सी यू, बट उतना थोड़ा सा हेल्प आपसे चाहते हैं ना। नहीं जरूर आप 5 मिनट्स भी अगर फेस दिखा देंगे तो कब करेंगे आप लोग ये? आप जब चाहो, मतलब अभी सब कुछ फर्क करने के बाद ही पॉसिबल है। तो नो इश्यूज हम जान के उसमें भी कर सकते हैं बिगनिंग में। हाँ तो हम कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगा देंगे, आप बस 5 मिनट आ जाइए तो मीडिया कवरेज हो जाएगा और कोई इशू नहीं है। तो ये मेरे कल शाम तक सारा डॉक्यूमेंट्स इसके लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब हों अगर इसके हाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम कोशिश करेंगे जमा करने की, बट नहीं भी हो तो प्लीज़ एक्सटेंड है। यस हाँ शाजिया अरविंद के साथ आई तो थी सामाजिक कार्यकर्ता बनकर, लेकिन अब बड़ी नेता हो गई हैं। शाजिया भी कुमार विश्वास की तरह बड़ी नेता हो गई हैं। बढ़ा हुआ काम संभलता नहीं, इसलिए पीए रखा है या कुछ खास कामों के लिए? ये फैसला आप पीए साहब की हमारे रिपोर्टर से हुई गुफ्तगू देख सुनकर आसानी से कर सकते हैं। I came from a company. We are interested in giving donation. 25 तक हम देना चाहते हैं, ठीक है? 10 तक के हम चेक दे पाएंगे। I could charge you and ऊपर के 15 हम कैश ही दे पाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम होगा मान लो, बट हमको रसीद नहीं चाहिए, क्योंकि रसीद 15 लाख हमको रसीद नहीं चाहिए होगा, क्योंकि हमारा कुछ नाम आ रहा है। तो उसको शी सेड वी शुड एडजस्ट इन द वॉलंटियर्स एंड आई हैव टू कोऑर्डिनेट विद यू रिगार्डिंग दैट। सो हाउ वुड यू एडजस्ट दोस ऊपर का 15 लाख, हाउ वुड यू एडजस्ट विदाउट द रसीद? दैट्स समथिंग। अभी ये गोइंग फॉर मीडिया आउटडोर, हाँ तो आप मीडिया आउटडोर वालों को पे कर सकते हैं इन कैश डायरेक्टली। मीडिया आउटडोर क्या होता है? मीडिया का होल्डिंग लीगल होल्डिंग, हाँ कुछ अमाउंट यू कैन पे देम डायरेक्टली। ओके तो मीडिया कंपनी से रूट करा दूँगा, हाँ लेकिन टेक मनी डायरेक्टली फाइन कर मीडिया कैंपेन। दैट इज बीइंग डन, दैट्स ओके, या यू कैन डू दैट ना डायरेक्टली, बट आई विल बी हैंडिंग ओवर द कैश टू यू ओनली। We don't know anybody, we cannot give into anybody else's hands, na? So this is the one major thing which we are going to do is from 15 media holdings. 15 लाख हम कैश देंगे, उसका ये सही रूट इट थ्रू मीडिया होल्डिंग्स। नहीं, आज यूटिलाइज इट फॉर मीडिया होल्डिंग्स। ओके, हाउ वुड यू रूट इट दैट? मैंने आपको डायरेक्ट दिया, देखेंगे आप मेरे को देगा, आई गिव इट टू देम मीडिया अदर इज। ओके, एंड एक्चुअली शी वाज सेइंग कि वो वॉलंटियर्स के सैलरीज के लिए दे देंगे वो कैश। क्योंकि आप 4-5 पीपल हु आर वर्किंग एज ऑन स्टाइपेंड, जो ऑफिस वर्क करते हैं, या फिर जैसे कोई ड्राइविंग के लिए, कोई इसके लिए, तो दोज वी गिव सैलरी दैट वी गिव इन कैश, दैट इज
Okay. Your name won't come anywhere anyhow. Okay. It won't be there. We utilize in day-to-day funds. Some diesel, we get it done in the car. We fill the diesel with that money. So no way name is there. Miscellaneous things also happen. Volunteer funds happen. Media ये काफ़ी expensive होता है. Last media campaign we did for 9 lakhs. The last media campaign. वो भी हमें donation मिला था. Somebody sponsored that for us. This time we are planning to do that. So I'm just finalizing the media outdoors today. Okay. उसमें उनसे मेरी बात हुई मीडिया पीपल से कि वो तो देखो एमसीडी साइड वो ले लेते तो वो कितना भी रेट कोट करें नोबडी चेक्स दैट वो तो एमसीडी से आपने तो एक साइड के लिए सारा पे कॉन्टैक्ट ले लिया यू कैन कोट भी 10 लाख 5 लाख डिपेंड्स ऑन द डिमांड एंड सप्लाई उनको हम कैश में पे कर सकते हैं तो दैट सब्सटैंशियल अमाउंट वी कैन यूज देयर ऑल्सो इसमें अकाउंट में नहीं जाएगा आपका तो मुझे बोला दैट वी डू मेनी देयर अदर पीपल आल्सो हु डज इट लाइक दिस द वे यू सेइंग दे हैव नॉट गिवन ह्यूज अमाउंट दे गिवन डिसेंट अमाउंट्स so they directly some people say they'll directly give some people say okay Shadi you take it envelope and pay to the volunteers pay some salaries जैसे अभी हमारी जनसभा होती भी ये द लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स तो उसका पे कर देते टेंट वाला का है ये सब है तो मेनी एक्सपेंडिचर्स विच हैपन चेक से तो बहुत लिमिटेड चीज़ें जाती है जैसे हमने पैम्पलेट पोस्टर्स का वो चेक से हम देंगे तो वो उसमें लिखना पड़ता है और जो अदर रैंडम एक्सपेंडिचर और ऑफिस ऑल्सो बहुत सारे हो जाते हैं आप कार्स आर रनिंग 3-4 कार्स आर रनिंग एवरी डे 4-5,000 का वैसे उसमें डीजल लगता है देन वॉलंटियर्स का फूड आता है दैट कॉस्ट 8-10-15,000 तो मंथ पर डे का रनिंग कॉस्ट है ऑफिस की तो इफ यू टॉक अबाउट 1 month 3-4 lakhs तो इट्स अ रनिंग ऑफ द ऑफिस मेनी लॉजिस्टिक्स आर रिक्वायर्ड इन द ऑफिस इंटरनेट चाहिए रिचार्ज वी मेक कॉल्स टू द पीपल या हम अकेले भी रहते तो इतना खर्चा होता है न्यू पीपल आर सो मेनी वी आर एवरीडे कॉलिंग पीपल लाइक वी हैव डेटा ऑफ 20,000 पीपल एवरीडे कॉल्स आ रही है उनसे बात हो रही है दिन में 4-5 साल के रिचार्ज हो रहे हैं those love like multiply it go to 2-3 lakhs a month so that's something this is I'm break I'm just telling you how the ones can be utilized in a हम आपको याद दिलाते हैं कि ये वही शाजियां हैं जो कभी दूसरे सभी दलों के नेताओं को चोर कहा करती थी टीवी पे तो मैं बहुत बोलती थी भी वोट देना जरूरी है वोट देना जरूरी है लेकिन खुद सोचती थी किसको वोट दें एक चोर जाता है तो एक बड़ा चोर आ जाता है एक लुटेरा जाता है एक बड़ा लुटेरा आ जाता है दोनों मिलकर बेवकूफ बनाते हैं और हम गुमराह होते रहते हैं आम आदमी पार्टी का पूरा सच जानने के लिए खुफिया कैमरे से लैस हमारे रिपोर्टर पहुंचे दिल्ली के कोंडली विधानसभा इलाके से आम आदमी पार्टी की टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रहे उम्मीदवार मनोज कुमार के पास। मनोज कुमार से बातचीत में जो सच्चाई उभर कर सामने आई उससे आप हैरत में पड़ जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हम किन लोगों को अपना नेता चुनने जा रहे हैं। इन साहब से हमारे रिपोर्टर ने अपना बिना लिखत पढ़त का कैश पैसा फंसा होने की बात कही और इस बिना हिसाब किताब के पैसे को निकलवाने के एवज में हर तरह का सपोर्ट देने की पेशकश की तो जनाब तुरंत तैयार हो गए। मनोज कुमार को यह कहते हुए कोई परेशानी नहीं हुई कि वह अभी खुद तो नहीं लेकिन अपने आदमी भेज देगा। आप देख लो नहीं अभी नहीं आपका जब आप चुनाव से फ्री हो जाएंगे तब 1 महीने के बाद तो आपके साथ ही साथ है खड़ा कर देंगे वहीं पे काम होने तुम्हारे। जी हाँ, ये उसी केजरीवाल टीम का हिस्सा हैं जो अपने मंचों से नेताओं को अपराधी और संसद तक को अपराधियों की शरण स्थली कहते नहीं थकते थे। अब ये फैसला आप ही कीजिए कि आपके ये उम्मीदवार जो अपने आदमियों को भेजकर अटका हुआ पैसा निकलवाने की हामी भर रहे हैं वो क्या किसी राजनीतिक गुंडे से कम हैं? मनोज इस बात के लिए तैयार है कि इलेक्शन के बाद वो जहां कहेंगे वहीं काम करवा देगा। भाई 1 महीने बाद तो आपके साथ ही साथ हैं, जहां पे खड़ा कर दोगे वहीं पे काम होने हैं तुम्हारे। आपको जिस तरह की सपोर्ट चाहिए उस तरह की सपोर्ट प्रोवाइड हम करा देंगे। अपनी वोट तो देखो आपकी है ही है, वो जो कमिट वो है ठीक है। बाकी तो अपने काम छोटा मोटा अटका पड़ा उसको थोड़ी सी हेल्प कर देना। कहाँ पे थोड़ा कैश वैश का काम है ओनली में ही है। अच्छा। एक मकान में कैश वैश दे रखा है उसका बयाना दिया हुआ बंदा ना तो कब्जा दे रहा है ना वो प्रॉपर्टी में वो कर रहा है। तो अगर आपका नाम चल रहा है आप जाके खड़े हो जाओगे भाई साहब पूछ जाएगा। बयाना दिया हुआ है। हाँ तो कब्जा
15 लाख रुपए के आसपास का, ज़्यादा बड़ा मैटर ना है। बात ये है थोड़ी सी, अगर आप चलोगे ना भाई साहब, सारा एकदम दे देगा आपके नाम से है। एक उसमें ये नहीं कॉलोनी पास में ही है, बगल में ही है, दूसरी गली में। इसमें आपका A1 में? हाँ, मकान मामला है थोड़ा सा। चलो मैं आप देख लो। मैं तो नहीं, अभी नहीं। आपका जब आप चुनाव से फ्री हो जाएंगे तब भाई 1 महीने के बाद तो आपके साथ ही साथ है, खड़ा कर देंगे, वहीं पे काम होने तुम्हारे। एक बार भाई साहब 2 4 5 बंदे मैं कर लेता हूँ, 8 10 बंदे आपके पास में है ही हर वक्त। एक बार जाके खड़े हो जाओगे, एक बार चढ़ाई कर देते हैं, हमारा काम हो जाएगा, आपका एहसान हो जाएगा। बाकी आपको हर तरह की जो भी सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट हम दे देंगे। इस समय थोड़ा बहुत पैसा दे से देखो आके खड़ा नहीं सकता मैं। नहीं अभी सर, नहीं आप के बाद तो हम आपकी फेवर करवा देंगे। तो बस इतना करवा दो, कैश का मामला है थोड़ा सा, वरना पुलिस में जा नहीं सकते, वरना इतना तो आपसे रिक्वेस्ट करनी भी ना पड़ती, आपके पास भी आना नहीं पड़ता। आदमी जब फटे हुए होते तभी आता आपके पास, वरना ऐसे नहीं आता। थोड़ा बहुत पैसे वैसे कभी हो तो वो भी आपको मैनेज करा देंगे, 1 2 लाख तो चाहिए उसकी करवा देंगे तुम्हारा। बाकी देखो हम आपसे मिला हूँ मैं, आप मेरे से मिले हो, देखो नहीं उसकी तरफ भाई साहब मैं खुद समझता हूँ, इतना थोड़ा बहुत समझदार तो भाई साहब मैं भी हूँ, इतना मैं भी समझता हूँ। तो सुना आपने किस तरह मनोज कुमार ने हमारे रिपोर्टर की बिना कोई जांच पड़ताल किए उसकी अवैध कामों में मदद करने की हामी भर दी। मनोज कुमार से बातचीत के बाद हमारे रिपोर्टर्स की टीम पहुंची आम आदमी पार्टी के ही एक और उम्मीदवार से मिलने। ईमानदार पार्टी के ईमान को परखने की दूसरी कड़ी में जब हमारे रिपोर्टर संगम विहार से विधानसभा के उम्मीदवार दिनेश के पास पहुंचे तो यहां भी हमें कम हैरत नहीं हुई। जब हमारे खुफिया रिपोर्टर ने दिनेश से प्रॉपर्टी का विवादित मामला सुलझाने में मदद मांगी तो वो इसके लिए तैयार था, मानो ऐसे ही कामों के लिए उसने राजनीति में कदम रखा हो। हमने साफ कहा कि हमारे पास कोई कागजात नहीं है, वो हमारी मदद करे और बदले में जो सपोर्ट चाहिए वो उसे मिलेगा। तो दिनेश ने टेंशन ना लेने की बात कही। 1 2 चीज़ और थी, आपको हर तरीके का मामला आपको प्लेटफॉर्म हमारे पास मिलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट थोड़ा सा यही था कि मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, आप मेरे को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि 1 2 मैटर लटका हुआ बाद में देख लेंगे थोड़ा। भाई देखो अभी इलेक्शन तक, हाँ इलेक्शन ही सर, मैं आपको ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मैंने आपको कह दिया ना, आप मतलब उसकी आप टेंशन मत। मामा जी की प्रॉपर्टी यहाँ पर, उसके मामला थोड़ा सा अटका पड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि भैया देख ले अपने हिसाब से, कोई कुछ राजनीति में इंटरेस्ट लेता है, वो इतना कोई इंटरेस्ट कोई दिक्कत नहीं है। आप एक आध दिन में मीटिंग रख लो, जैसे कैसे क्या करना है। बिल्कुल ठीक है, और फिर बैठ के एक बार हो सके तो पर्सनल बैठ के बातचीत कर लेते हैं कैसे क्या क्या। और अब हो जाओ, अगर 1 2 दिन में मैं हो जाता हूँ और देख लेते हैं। बाकी अगर मेरी तरफ से कोई भी सपोर्ट की जरूरत है, देखो अरे भाई मैं आपको बिल्कुल जो ठीक लगे वो करो, हम तो ये कह रहे हैं। दिनेश रिपोर्टर के प्रॉपर्टी विवाद में फंसे कैश पैसे को चुनाव के बाद निकलवा देगा, क्योंकि चुनाव के कारण उसके हाथ बंधे हैं। एक छोटा सा मैटर का पड़ा प्रॉपर्टी का, उस पर थोड़ा सा देखना है उसको, और पैसे वैसे गए हुए हैं, आधे कैश में आधे उसमें, तो वो अपना कब्जा दे रहा है। किसका प्लॉट है? यहाँ पर ज्ञानेंद्र करके आएंगे, देख लो। कौन 3 नंबर गली में है? 3 नंबर गली में। यहाँ बात कर लो, एक बार बात कर लो आप। अगर आप सुनो आपको पता है, आपके सुनो मेरी बात सुन लो आप। आपके साथ यूथ है, हम आपके साथ हैं, हर तरह की आपको सपोर्ट रहेगी। आप एक बार चलोगे, आप हमारा काम हो जाएगा। बाकी आपको जिस तरीके से हमसे सपोर्ट चाहिए। मैं आपको क्या कह रहा हूँ भाई, देखो अभी क्या होता है, किसी भी चीज़ में ना इलेक्शन में जितनी चीज़ें इग्नोर मार के रखता है ना आदमी, हाँ अभी कुछ नहीं कर सकता मैं, सही बता दूँ बात आपको। लेकिन जो कंडीशन है ना जी, इस टाइम बड़ी बोलनी होनी चाहिए, आम आदमी पार्टी यहाँ पर क्लियर कट जीत रही है। मैं वही तो कह रहा हूँ भाई साहब। अब आपका मैं क्यों आपके पास आया हूँ, एक बताओ, सुनो एक चीज बताओ, आदमी क्यों एक बताओ, मैं सुनो मेरी बात सुनो, 1 1.5 किलोमीटर में चल के आया हूँ, कुछ तो वो होगा सर। मैं यहाँ पर ऐसे खड़ा हुआ हूँ, तो देख रहे हैं यार, मुझे भी पता है कि मैं क्या हूँ, और मेरे को आज 1.5 महीने बाद 1 1.5 महीने बाद मैं क्या होने वाला हूँ। लेकिन ये क्या है भाई, आप गली गली घूम रहे हो तो कुछ तो। अब मैं भी एक वो बताऊँ, मेरे एक छोटा सा एग्जांपल मैं अपना ही ले लेता हूँ। अब एक वो बताओ,
मेरे घर से मेरे को साफ साफ मना है कि भाई पॉलिटिक्स वगैरह में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट मत लेकर, ठीक है। उसके बाद भी मैं 1-1.5 किलोमीटर आपके पास चल गया। एड्रेस बताओ, मैं पता कर लेता हूँ क्या एड्रेस क्या है। प्लॉट का एग्जैक्ट तो उस पर प्लॉट पर कोई नंबर तो है नहीं अभी। मैं मामा जी से पेपर सारी चीज़ ले लूँगा, तब आपके पास में एक बार जब आऊँगा बात कर लेंगे एक बार पर्सनली बात कर। और अगर कुछ हो सकता है तो इतना कर दो सर कि जाके एक बार चलते हैं, एक बार जाके चढ़ाई करते हैं। आपका नाम चल रहा है यहाँ पे इस इलाके में। एक्चुअली हम यहाँ पर रह नहीं रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टी है यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं है भाई, देखो अगर आप एक बार आप चल जाओगे ना, मैंने कह दिया ना कि कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मेरे पास आए तो मेरा फर्ज है कि आपकी मदद करूँ। बिल्कुल, लेकिन जब तक इलेक्शन होता है ना, देखो बहुत सी चीज़ें ना। अरे सर हाथ बंधे होते हैं आदमी, समझ रहा हूँ क्या भैया, आप यहाँ बदमाशी नहीं करनी, बदमाशी नहीं करनी। मैं वैसे बता रहा हूँ कि एक दिन ना हमें मालूम है हम कैसे काट रहे हैं। बिल्कुल, 1 मिनट कैसे कट रहा है। अब तो ये हो रहा है बस इलेक्शन हो जाए कैसे, बस मैं बात खुद आपको बोल रहा हूँ। होने के बाद एक बिल्कुल अलग हिसाब होता है, इलेक्शन से पहले बिल्कुल अलग हिसाब होता है। तो चीज़ें देखनी पड़ती हैं यार। इस टाइम आप मेरे से कहोगे तो मैं भाई साहब, मैं इस टाइम को तो मैं खुद भी कह रहा हूँ आपसे, इस टाइम मत करो। अगली बार 10-15 दिन बाद इलेक्शन के बाद जैसे खत्म हो जाएगा, एक बार चढ़ाई कर देंगे, जाके साला उसको देगा तो आप दे दोगे। मेरे को बता देना जो भी है एक बार कर। बाकी आपको कुछ करना हो चुनाव में, कैसे चल के सपोर्ट करनी हो, हर तरीके से भाई साहब तैयार है। जैसा आप चाहोगे वैसे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पैसे वैसे से गाड़ी घोड़े से हर किसी से हर तरीके से हो। बिना हिसाब किताब का पैसा मतलब अवैध पैसा, बिना सही कागजात की प्रॉपर्टी यानी जबरन कब्जा। आम आदमी पार्टी के 2 विधानसभा के उम्मीदवारों से मिलने के बाद यह तो तय हो गया था कि यहां वाकई वो रोशनी नहीं है जिसकी उम्मीद में जनता ने चिराग जलाए थे। सच वो नहीं है जिसके ख्वाब आपको आपने दिखाए हैं। मतलब इन नेताओं में कुछ अलग बात नहीं दिखी। हम फिर भी चाहते थे कि हमें कुछ ऐसे उम्मीदवार मिलें जो हमारी जानकारी को जुठला सकें, कुछ ऐसे नेता मिलें जो देश हित की बात करते हों, कोई तो ऐसा हो जो हमारी आपकी उम्मीदों को जिंदा रख सके। इसलिए हमने अपना खुफिया अभियान जारी रखा और इसी सिलसिले में हमारा अगला मुकाम था ओखला विधानसभा। यहां से आपके उम्मीदवार इरफान खान ने भी हमें मायूस ही किया। इनसे बातचीत भी हमें हैरत में डाल रही थी। इरफान को ये कहते हुए कोई परेशानी नहीं हुई कि वो रिपोर्टर के फंसे हुए कैश पैसे को निकलवा देगा। इरफान के मुताबिक आप फिक्र मत कीजिए, अगर हमारे बस का होगा तो बिल्कुल करेंगे। रिपोर्टर के ये कहने पर कि वह हर तरीके से सपोर्ट करेगा, इनके एक साथी वसीम ने तो इनसे भी 2 कदम आगे जाते हुए कहा, तो आपके लिए भी सोचना पड़ेगा सर इस चीज के लिए। बाकी आपको जैसे आप कहोगे, आप जैसे कहोगे सर, आपका भी जो भी होगा जैसे भी बोलेंगे, आप हर तरीके से बोले सर, हर तरीके से। हमें तो आपकी सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट चाहिए, ताकि आपका नाम अगर हमारे उसका होगा तो करेंगे। बाकी आपको आप चुनाव लड़ रहे हैं सर, हम हर तरीके से आपके साथ में हैं, मॉरल भी हर तरीके से। जैसा आप कहो पैसे, घोड़ा, गाड़ी, आदमी जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। नोएडा में अभी अच्छी पकड़ है, बस ये है कि नोएडा और दिल्ली का एरिया में बहुत ज़्यादा अंतर आया था। ये नहीं 5 किलोमीटर का, 5 ये नहीं हमारी पार्टी का सिंपल इलेक्शन होती है, कोई ज़्यादा वो नहीं, हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, वही है। आप लोग कोई मदद कीजिएगा, लोगों से कहिए। रास्ते से भटकी सियासत और सियासतदानों को सही रास्ते पर लाने का दावा करते हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन अफसोस उनकी पार्टी के उम्मीदवार कुछ और ही रास्ते निकालने में जुटे हैं। इरफान खान हमारे रिपोर्टर के फंसे हुए पैसे को निकालने के लिए रास्ता निकालने और टेढ़ी उंगली का इस्तेमाल करने का वादा करते हैं। निकालते हैं रास्ता, नहीं तो टेढ़ी उंगली से निकलेगा। जबकि इरफान के साथी वसीम के अनुसार अब नहीं तो 1 महीने बाद होगा। और सर आप तो अगर घूमने निकलेंगे मालूम करते हैं तेरे कौन है, अगर वही बनना है तो रास्ता नहीं तो तेरी उम्मीद से निकलेगा। आज नहीं तो बाद निकलेगा। बिल्कुल यही है, अगर वो कह देगा तो हम वैसे निकलवा लेंगे। कैश का मामला है, किसी बोल भी नहीं सकते, क्लेम नहीं कर सकते। बताओ
इसका आप क्या दोगे ना सर, आप 4-5 आदमी लेके आप पहुँचोगे भैया, आपका नाम चल रहा है, आम आदमी पार्टी का नाम अभी मनोज सकते हैं आप आपको तो मिलने का इरफान कहता है कि अभी चुनाव चल रहा है, इसलिए अभी वह केवल उस व्यक्ति का पता लगाएगा जिसके पास पैसा है। अगर वह नहीं देता तो दूसरे रास्ते भी खुले हुए हैं। इरफान रिपोर्टर की इस बात को भी मान लेता है कि अगर बातचीत से पैसे नहीं मिलते हैं तो वह 15-20 आदमी लेकर चढ़ाई कर देगा। अभी मालूम है क्या है, अभी क्या है, चुनाव चल रहा है, अभी ज्यादा वो नहीं कर सकते, क्या है समझ रहे हैं ना। अभी सरकारी तौर पर पता लगा लेते हैं, इलेक्शन के बाद काम हो जाएगा। अभी हम ये पता लगा लेते हैं, अभी समझा रहे हो जाएगी, क्या डराए ना करें। जैसे भाषा पेपर है हमें छूंगा, हमें ख्याल के लिए जैसे लेकिन अगर उसने नहीं किया तो होता रहता है रास्ता वही है सर। 4 नहीं होता ना, आप अभी बहुत आराम से हो जाएगा सर। 15-20 आदमी मिलेगा ना वहाँ से, 2-4-5 गाड़ी आ जाएंगे जैसे 2-4-5 आपके पास नहीं, आप एक बार चल के आगे पढ़ाई करने के भैया और तो बैठे जो करना भी करना है। बोलो मैं कल मैनेज करता हूँ। अपने आप को ईमानदार पार्टी बताने वाली आम आदमी पार्टी के भावी एमएलए मंत्री देखिए किस बेसब्री से बस चुनाव निपटने के इंतजार में हैं। उनकी बातों से लगता है जैसे बस चुनाव जीतते ही वो अपने असली रंग में आ जाएंगे। फिर किसी की जमीन के अवैध सौदे से लेकर अटके फंसे कैश पैसे निकलवाने के तमाम धंधे धड़ल्ले से शुरू कर देंगे। अगले पड़ाव पर हमारे रिपोर्टर जिस सच से रूबरू हुए उसे सुनकर आपकी रही सही उम्मीदें भी धराशायी हो जाएंगी। हमारे रिपोर्टर बिल्डर बनकर आम आदमी पार्टी के रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार मुकेश हुड्डा के पास पहुंचे। मुकेश अपने साथियों से कई कदम आगे के नेता निकले। रिपोर्टर ने अपने काम के बदले में मुकेश को बूथ कैप्चरिंग जैसे काम के लिए बाउंसर लड़के देने की पेशकश की। मुकेश एक मंजे हुए नेता की तरह इससे सहमत होते हुए चुनाव से 5-7 दिन पहले लड़के भेजने की बात बहुत ही सहजता से करता है। मुकेश एक शातिर अपराधी की तरह रिपोर्टर के लोनी में फंसे एक प्रॉपर्टी के कैश के पैसे को 4 तारीख के बाद निकलवाने का भरोसा दिलाता है। अगर चुनाव के उसमें अगर लड़के वड़के चाहिए तो बता देना, मैं नोएडा से ले आऊँगा 10-15 लड़के। उस समय बुला लेंगे 5-7 दिन पहले। हाँ 5-7 दिन तो नहीं, 2-4-1-2 दिन पहले बूथ कैप्चरिंग के लिए, मेंटेन करने के लिए, हर चीज़ देखने के लिए, उसके लिए जितने चाहिए बता देना। हर तरीके के मिलेंगे अपने, बाउंसर चाहिए वो मिल जाएंगे। अपना काम वही है। एक चीज़ और था, एक छोटा सा मैटर और था, अपना यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का वो अटका पड़ा हुआ है। एक बंदे की प्रॉपर्टी खरीदी थी मामा जी ने अभी 7 वाला बंदा था, ठीक है, उसको 15 लाख रुपये पैसे, और ना तो प्रॉपर्टी दे रहा ना वो पैसे दे रहा। अगर आपका नाम चल रहा है यहीं पे ही है सर, लोनी रोड पे ही है। एग्जैक्ट मैं तुम्हें पेपर दे दूँ, पेपर पड़े हुए हैं मेरे पास उसके, ठीक है ना। अगर तुम जाके खड़े हो जाओ या तो पैसे दे देगा, लिखत पड़ी तो ना होता सर, लिखत में होता तो आपके पास क्यों आता होता है? ज्ञानेंद्र करके हैं जी, ज्ञानेंद्र करके हैं जी। ये जगह दिल्ली में यूपी में? हाँ दिल्ली में लग रही है सर। आप पेट्रोल पंप के तो पहले कुछ नहीं, पेट्रोल पंप से इधर ही है, दिल्ली में जो कुछ है। हाँ पेट्रोल पंप से बॉर्डर पे हो गए ना, पेट्रोल पंप से उल्ली तरफ ही है, मेन रोड पे है। हाँ नहीं मेन रोड से थोड़ा सा अंदर। अभी 4 तारीख से पहले 4 तारीख के बाद में कर लेना सर। एक बार आप जाके खड़े हो जाओगे ना सर, हमारा काम हो जाएगा, पैसे निकल जाएंगे। अब दिक्कत ये हुआ कैश में दिए हुए सारे पैसे, उसमें दिए होते तो हम खुद ही कर लेते। रेस्पॉन्स नहीं दे रहा सर, ना आता है ना फोन पिक करता, जाते हैं तो क्या है नहीं यहाँ पे। मुकेश बॉलीवुड के कल्लू दादा की तरह इस बात के लिए भी तैयार है कि चुनाव के बाद कैश के पैसे को निकलवाने के लिए वह अपने आदमियों को लेकर चढ़ाई कर देगा। मुकेश रिपोर्टर के ट्रांसपोर्ट के बिजनेस के लिए पुलिस को भी मैनेज करने की बात करता है, जिसके लिए उसका हर महीने पैसा बंधा होगा।
मुकेश रिपोर्टर की इस बात से भी पूरा इत्तेफाक रखता है कि जरूरत पड़ने पर वह चुनाव में मदद के लिए रिपोर्टर से 1-8 लाख रुपए भी मांग लेगा। आप 2-4-5 आदमी लेके चलोगे, हमारा काम है, पैसे निकल जाएंगे या प्रॉपर्टी देगा, जैसे भी करेगा वो, ठीक है ना। बाकी आप जैसे कहोगे आप सपोर्ट करने का, मैंने आपको बोल दिया ये जुबान है, आप जब बोलोगे आधी रात तैयार है आपके लिए। इससे पहले बहुत टाइम है भाई साहब, चुनाव की बात तो कर सकते हैं, चुनाव की बात तो कर ही दोगे सर। चुनाव तो कह रहा हूँ मैं, बस इतना बस 2-4-5 आदमी लेके चलोगे हो जाएगा। चुनाव के बाद तो मैं कह रहा हूँ। बाकी इसका देख लो सर, इसका जो मैं आपको बता रहा था कि पुलिस वाले बहुत परेशान करते हैं, मैं आपको मामा जी से कह के बोल दूँगा चुनाव के बाद जैसा कहोगे ऐसा कर लेंगे। मामा जी से कह के मैं तुम्हारा क्या है महीने के बाद तो पुलिस वालों को मैनेज आप करते रहना, ठीक है, इतना तो कर ही दोगे सर हमारे लिए। बिल्कुल करवा दूँगा, इनको मैनेज करवा देना, वहाँ से पैसे निकलवा देना। अगर पुलिस में जा नहीं सकते, अगर पुलिस में जाते ना तो हमें आपके पास ज़्यादा नहीं पड़ती है, ये बात तो आप भी जानते हो। ठीक है एक बार जाके चढ़ाई करते हैं, 2 मिनट बन के जाएंगे, वैसे आपका नाम चल रहा है। अगर आप टाइम निकाल सकते हो तो सही है, वरना चुनाव की बात तो बाकी। अगर चुनाव के लिए भी मैं मामा से बात करी, मामा कह रहे हैं कि 1 लाख रुपये से पीछे ना, अगर आप बोलोगे ना तो 1 लाख भी कर देंगे, कोई बात। हमारा जो मेजर काम है वो बताया मैं कैश वैश का काम बता दें, कोई जरूरत बता दें। अटका हुआ कैश पैसा निकलवाने के बदले में हर तरह की मदद की इसी पेशकश को लेकर हम पहुंचे आप पार्टी की एक और उम्मीदवार भावना गौर के पास। पालम से चुनाव लड़ रही भावना की व्यस्तता ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने बहुत बातें नहीं की, लेकिन हमारा काम करवाने की हामी जरूर भर दी। इस वाले केस में है क्या, कैश का मामला है, कैश दिया हुआ मामा जी हमारे ऐसे बोल रहे हैं। मुझे डिस्टर्ब नहीं करो इस मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, मैं 2-4 चीज डिस्कस कर रहा हूँ आपसे कि उसमें आप 2-4 दिन रुक जाओ। मैं आप बोलू भैया को बोलना मेरे से आके बात ठीक है, बोलू भैया को बोलना भावना दीदी याद कर रही थी, मेरे से बात कर लेंगे आके। ठीक है। और बताओ बस जितना करवा दो, बस बाकी तो बाकी हम आधी रात तैयार हैं। आप जब बोलो हर तरीके से अभी आपके पास जोड़ेंगे, आपके साथ जोड़ेंगे हर मेहनत से। मैडम बस इतनी हुआ है कि आप एक बार बोल दोगे ना, 2-4 आदमी चले जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा बस। हमने अपना खुफिया अभियान जारी रखा और हम पहुंचे देवली विधानसभा के उम्मीदवार प्रकाश के पास। प्रकाश शायद इस चुनाव में सबसे कम उम्र का उम्मीदवार हो, लेकिन इस शख्स की ईमानदारी ने हमें प्रभावित किया। हमें एहसास हुआ कि ऐसे ही नुमाइंदों की समाज को जरूरत है। प्रकाश हमारे खुफिया रिपोर्टर की किसी भी गलत पेशकश को मानने को तैयार नहीं हुआ। नो डाउट कि मुझे फाइनेंस की जरूरत है, मगर यही है कि मैं आपको कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता कि मैं आपको ये टेंडर दिलवा दूँगा या मैं इसके लिए हेल्प कर दूँगा। उसके लिए मुझे आपको टाइम देना पड़ेगा। हो सकता है शायद भाई अगर आप ईमानदार हो, आपका टेंडर बिल्कुल अच्छा है, आपकी कोटेशन बिल्कुल अच्छी है, ऑब्वियसली मैं आपको दिलाऊँगा। आपको उसके लिए अप्रोच करने की जरूरत नहीं है मुझे कि सर ये हमारे लिए कर दीजिए, आप ये ले लीजिए। जब आप बेस्ट कंपटीटर हो किसी से तो मुझे आपको ही देना पड़ेगा। लेकिन बातों ही बातों में प्रकाश ने ऐसी बात कह डाली जो देश के लोकतंत्र के लिए बेहद घातक है। और प्रकाश की यह बात साबित करती है कि तानाशाह होने के जो आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाए जाते हैं वो शायद गलत नहीं हैं। तो गौर से सुनिए प्रकाश ने क्या कहा। ज़्यादा बढ़िया ये रहेगा कि आप अरविंद से बात करो, अरविंद जी आपको बताएंगे कि भाई हम क्या चाह रहे हैं। उन्होंने 70 कैंडिडेट खड़े कर दिए, सब डमी हैं। उन्होंने 70 कैंडिडेट खड़े कर दिए, सब डमी हैं। हम कोई डिसीजन मेकिंग नहीं ले पाएंगे। विधानसभा के इन उम्मीदवारों से मिलने के बाद हमें चिंता सताने लगी। आम आदमी पार्टी के जिन उम्मीदवारों से हमारे खुफिया रिपोर्टर मिलने गए वो सभी इस देश के कानूनी तौर तरीकों में खास भरोसा नहीं रखते थे। ये सारे उम्मीदवार ब्लैक मनी और अवैध कब्जे में भी अच्छी खासी दिलचस्पी रखते हैं। जिस भ्रष्टाचार से लड़ने का दावा करते हैं अरविंद केजरीवाल, उसी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके नेता, उनके सिपहसालार। लगता है बस अपनी बारी का इंतजार भर कर रहे हैं। अभी तक आपने जो देखा वो तो सिर्फ वानगी भर है।
उन नेताओं की जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। लेकिन अब जो हम आपको दिखाएंगे उसे देखकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। अब तक गरीबी हटाने के नाम पर तो कभी मंदिर मस्जिद के बहाने आपको ठगा गया, लेकिन इस बार तो आपको आप ही के नाम पर धोखा मिल रहा है। आम आदमी के नाम पर आम आदमी को ही फरेब का शिकार बनाया जा रहा है। इन उम्मीदवारों से मिलने के बाद भी थोड़ी उम्मीद बाकी थी। हम सोच रहे थे शायद आम आदमी पार्टी के रहनुमाओं ने गलती से कुछ गलत लोगों को चुन लिया होगा। सच की पड़ताल करने हमारे खुफिया टीम आम आदमी पार्टी के कोर टीम के मेंबर और प्रवक्ता कवि कुमार विश्वास से मिलने उनके घर पहुंची। यहां हमारी रिपोर्टर ने बताया कि वो एक ऐसे ग्रुप से जुड़ी हुई है जो कवि कुमार विश्वास के शोज करना चाहती है, लेकिन जो लोग उस शोज को फाइनेंस कर रहे हैं वो ज्यादातर पैसा कैश में देना चाहते हैं। तो सुनिए पहले कवि के सेक्रेटरी और बाद में खुद कवि कुमार विश्वास क्या कहते हैं। अच्छा, चेक देना होगा तो फिर कौन सी कंपनी का नाम है ये आपने? कुमार विश्वास के नाम से दीजिए। कुमार विश्वास के नाम से देना है। और कैश देंगे तो कुछ रसीद वगैरह मिलेगी? जो भी चाहिए आपको, जो भी कागज रसीद मिल जाएगी ना? हाँ बिल्कुल। आपको एक रिसीप्ट का हमारे से कुछ बना हुआ नहीं है, तो हम लेटर हेड पे लिख कर दे सकते हैं। आपके पास कोई फॉर्मेट हो उसमें साइन मतलब वो दे देंगे। अच्छा। हम रिसीप्ट ऐसा कोई मतलब दुकान की तरह वो है नहीं हमारे पास। अच्छा। क्योंकि एक सिंगल आदमी का परफॉर्मेंस है, वैसा है। तो वही 5-6 लोगों की टीम है हमारी जो काम करती है इसके पीछे। कुमार साहब ने सच में बिल्कुल ही छोड़ दिया। 8 साल तो नहीं, 4-5 साल से तो बिल्कुल ही छोड़ दिया। जब देखना कि ध्यान देना, मतलब किससे बात हो रही है, क्या तो आपके ऊपर तो बहुत प्रेशर होगा सारा, मतलब उनका बिजनेस देखना, पैसा देखना, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, सब कुछ हिसाब किताब। हाँ। तो मैं चाह रही थी वो एक बार पढ़ ले, उनका गाइडेंस मिल जाए ना, अमाउंट भी दे दो और उनसे एक बार थोड़ा गाइडेंस भी दो। बात हो जाए घर पे होंगे तो जरूर। तो कल सुबह इसी टाइम हमारा एक फाइनेंसर है, उनसे बात कर लेती हूँ मैं, जो भी अमाउंट इन्होंने बताया। और चेक कैश अगर मतलब वो हाँ कर देते हैं तो मैं कल आके बुकिंग अमाउंट मैं तो मेरा काम सिर्फ एक होता है, फाइनेंशियल से मुझे चढ़ना होता है दरवाजे में, आपको उतारना होता है। मुझे दो आदमी आते हैं हम, क्योंकि हमारा जो फाइनेंसर है वो सामने नहीं आना चाहते हैं, एमएलए है वो कहीं के, तो वो सामने आना नहीं चाहते हैं, तो फिर वो कैश पेमेंट ही देंगे। आप लोग जैसा चाहें, हमारे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा सब कुछ क्लियर है। आप ऐसे भी करना ही पड़ता है। नहीं, इन्होंने तो बोल दिया कैश पेमेंट में प्रॉब्लम नहीं, शो से पहले देना होता है अमाउंट बाकी का, तो वो तो हम चेक दे देंगे क्योंकि वो वहाँ मुझे मिल जाएंगे, लेकिन अभी मैं उनका चेक नहीं दे पाऊंगी, अभी कैश ही दे पाऊंगी। मुझे तो उसको मुझे कुछ भी पता नहीं रहता है इनका मामला। मुझे मेरा पता रहता है कि मुझे क्या, मैं दरअसल पिछले इतने सालों से 6-7-8 साल से ना, मैंने अपने दिमाग से उतार रखा है शो। मुझे कौन बुक कर रहा है, कौन क्या है, वो ये जानते हैं सब लोग। इनकी पूरी टीम है जानती है। इनका इतना रहता है कि मेरा कोई परिचित हो तो मैं कहता हूँ कि थोड़ी सी अपनी शर्तें थोड़ी सी डायल्यूट कर लो। जैसे क्या है कि मैं आपको बताऊँ, शायद मैंने बताया मेरी शर्त है कि मैं बिजनेस क्लास से जाता हूँ ऑलरेडी, तो मेरा है कि भाई चलो भाई 1-1.5 घंटे का हम अपने कूपन लगा के प्रमोट कर देंगे। दोनों टिकट बिजनेस क्लास से मानता हूँ, अपना भी अपने मैनेजर का भी। चलो भाई एक इकोनॉमी दे देना मामला, या 2 स्वेट चाहिए, चलो 1 स्वेट ले लेंगे जी, 1 टोपी दे देंगे, दैट्स ऑल। इतनी छोटी छोटी चीजें। बाकी तो इनका कुछ चीजें हैं जो मैंने इनसे कह रखी है, वो फाइनल ही रहती है कि भाई घर हम तब, मैं किसी भी शो में तब जाता हूँ जब 100% पेमेंट मेरे घर पर हो जाए। मतलब इनके ऑफिस में मुझे हाँ कर देता है कि जी 100% हो गया, मतलब परसों शो है, आज हो गया तो मैं निकल सकता हूँ, पर अगर उस दिन तक भी नहीं हुआ तो फिर मैं नहीं निकलता। देश के सभी राजनीतिक दलों और राजनेताओं को बेईमान, भ्रष्टाचारी और अपराधी कहकर एक सिरे से खारिज करने वाले अरविंद केजरीवाल की कोर टीम के सदस्य कुमार विश्वास ब्लैक मनी और कैश लेन देन के मामले में कितने ईमानदार हैं ये बताने की जरूरत नहीं। केजरीवाल ने खुद को झुग्गी झोंपड़ियों, रिक्शे वालों, ऑटो वालों और मिडिल क्लास का खैरख्वाह साबित करने में कोई कसर नहीं रखी। यहां तक कि पार्टी का नाम भी आम आदमी पार्टी रख दिया। लेकिन
इनके सबसे विश्वस्त साथी कुमार विश्वास को बिजनेस क्लास से कम में सफर करना और स्वीट के अलावा कहीं ठहरना गवारा नहीं, भले ही इसके लिए पैसा ब्लैक का हो, अपराधी का हो या फिर भ्रष्ट नेता का। यहां तक कि आम आदमी पार्टी के इस प्रवक्ता का पीए भी बेहद खास है, एकदम सेम क्लास। जरा सोचिए, इकोनॉमी क्लास को कैटल क्लास कहने वालों से ये भला कैसे अलग हैं? सार्वजनिक मंचों और टीवी चैनलों पर शुचिता का राग अलापने वाले कुमार विश्वास पेशेवर तरीके से अनैतिक पैसे का कारोबार करते हैं। कहते हैं अब वो नहीं, उनका पीए और उसकी टीम ही सब काम देखते हैं। और पीए साहब कैश लेन देन के इतने माहिर कि देने वाले की बिना कोई पड़ताल किए नोटों की गड्डी जेब के हवाले कर देते हैं। आप खुद ही देखिए और फैसला करिए। वो तो वही है, मेरा इसका कुछ मतलब नहीं है। आपका हाथ लग जाए। नहीं धन्यवाद। पवित्र आदमी उस मामले में यूके से वो नारा आपने देखी और सुनी आपके उम्मीदवारों, कोर कमेटी सदस्यों और प्रवक्ता की कहानी। किसी शायर ने कभी कहा था, एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। कुछ ऐसा ही लगता है आम आदमी पार्टी के नेताओं और उम्मीदवारों की सच्चाई को देखकर। पुराने जख्मों पर मरहम की पेशकश के साथ आए इन लोगों के जहन भी खंजर सी मंशा लिए नजर आते हैं। विकल्प सीमित हैं, उम्मीदें जार-जार हैं, फिर भी हर धोखे और फरेब का जवाब जनता को ही देना है। जब तक हम अपनी समस्याओं के हल के लिए फरिश्तों का इंतजार करेंगे, तब तक ऐसे धोखे होते रहेंगे। गुलिस्तां को आबाद रखने के लिए हर शाख की रखवाली हमें खुद करनी होगी। उसके ऊपर तो हम कैश ही बताएंगे आपको। कैश भी दे सकती हैं, आप हमारे को वॉलंटियर्स को पे कर सकते हैं, लेकिन और हम इसमें दिखा देंगे। वो सामने आना नहीं चाहते हैं तो फिर वो कैश पेमेंट ही देंगे। एक महीने के बाद तो आपके साथ ही साथ है, खड़ा करके वहीं पे काम होंगे तुम्हारे। पुलिस वालों को मैनेज आप कर लेते हैं, ठीक है, इतना तो कर ही दोगे सर हमारे लिए। उन्होंने 70 कैंडिडेट खड़े कर दिए, सब डमी है, सब डमी है।